उसकी वजह से जिंदगी में ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ। आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई तो साइडों में क्या है भाई साहब? So how is AJ's audience? I hope सब बढ़िया होंगे। तो आज हम कुछ इंस्टाग्राम के रील्स के चौदों के भिन्न से भी भिन्न प्रजातियों के रील्स देखेंगे। जैसे सैसी पूनम की सैसी रील्स का रिव्यू करेंगे। दीदी के बारे में कुछ मैं बताऊंगा तुमको और कुछ तुम बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और प्लीज यार, इससे पहले कि मैं तुम सबसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट की भीख मांगू, उससे पहले कर दो ना यार, प्लीज कर दो। प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। जैसे गांडू मोनिश राजा की फ्री स्टाइल डायलॉग रील्स। क्या जरूरत है शूटरों की जब मेरा भाई मेरे साथ है। बेटी चौथ ऐसा शूटर कहीं काम नहीं आएगा जो भोसड़ी का आज भी दूसरी कक्षा के बच्चों की तरह मुट्ठी बना के 2 उंगली से गोली चलाता है। बस गांडू मोनिश राजा की बचपन की हरकत और अब की हरकत में इतना सा फर्क रह गया है कि जब ये मुट्ठी बना के काम चलाता था और आज यही प्राणी मुट्ठी मार के काम चलाता है। अब चलते हैं हमारे आखिरी कंटेस्टेंट के इंट्रो की तरफ। शायद आखिरी कह सकते हैं, क्योंकि अगर इन तीनों का अंधाचुदाब सहन करने के बाद मेरे पास इतनी शक्ति बचती है तो सोफिया जी का भी कर लेंगे। लेकिन ऐसा शायद ही हो, तो फिलहाल के लिए अब एक कंटेस्टेंट और है। कौन है ये? I am काशीराम प्रजापति। अब तुम सबको भाई की प्रोफाइल पिक देख के यही लग रहा होगा भाई BTS के फैन है, लेकिन मेरे को बहुत ही ज्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस बेटी चौथ का अलग ही BTS चल रहा है। चलो दिखाता हूँ। जब भी घर वालों को बोलता हूँ कि सर्दी बढ़ गई है तो नई रजाई दिला देते हैं। पता नहीं सारा कब समझेंगे। इतनी भारी कॉमेडी मेरे से सही नहीं जा रही बहन चोद। और ये जो बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट है इसे सुन के बहन चोद हंसी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है इसे मत ही डाला करो। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। तो इंतजार की घड़ी खत्म होती है, तुम्हारी भी और मेरी भी। तो चलो यार आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। इंट्रो। उसकी वजह से जिंदगी में ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ। आगे कुआं पीछे खाई। उससे बस एक ही सवाल, जिंदगी क्यों तू आई? अच्छा हाँ वही तो आई थी बहन चोद तेरी जिंदगी में। पहले तुम तो गए नहीं कान मटकाते मटकाते उसके पीछे। और असली बात तो क्यों ही बताओगे कि तू भी छपरी था और वो भी छपरी थी, और 2 छपरियों की सेटिंग एक ही तरीके से हो सकती है। वो कैसे? मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। चलो चलो चलो। सबसे पहले तुम्हें एकदम अखंड चूतिया लेवल वाली कटिंग करानी है। खोपड़ी के एक तरफ बाल होने चाहिए और दूसरी तरफ बाल हो ना, उससे लंड फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसे 2 कट्स और आईब्रो पे 1 कट जरूर होना चाहिए। अब चलते दूसरे स्टेप की ओर। अब आती है गेटअप की बारी। अब कपड़ों में सबसे पहले तुम्हें शर्ट का खास ध्यान देना होगा, और जब तक तुम्हारी शर्ट एकदम टाइट नहीं होगी तो तुम्हारा छपरी कहलाना तो बहुत ही ज्यादा बड़ा पाप है। और अब आती है पैंट की बारी। अगर तुम्हें वेरीफाइड छपरी बनना है तो तुम्हारी पैंट लगनी ही नहीं चाहिए। मतलब जितनी नॉर्मल कैपरी का साइज होता है वो तुम्हारी पैंट का साइज होना चाहिए। और जब तक उसमें हवा के आदान प्रदान के लिए 4 से 5 बड़े बड़े छेद नहीं होंगे तो किसने तुम्हें छपरी कहलाने का हक दे दिया बहन। और अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरीफाइड छपरी बनने के लिए तुम्हें बिल्कुल ऐसे मोनिश राजा की तरह गले में बड़ी सी माला 3-4 बार लपेट के महाकाल का भक्त बनना ही पड़ेगा। चाहे तुमने आज से पहले शिव जी की पूरी जिंदगी में कभी पूजा ना करी हो, लेकिन तुम्हें बनना ही पड़ेगा। और अब इतना ज्ञान चोदने के बाद कंक्लूजन यही निकलता है कि ये सारे स्टेप्स मोनिश राजा को सूट करते हैं, तो हेंस प्रूव्ड ही इज अ सर्टिफाइड छपरी मेंबर। तुम्हारी भैंस की घास। आज के बाद तू गाली नहीं निकालेगा। अगर तूने गाली निकाली तो हमारी दोस्ती खत्म। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अगर मैं गाली ना निकालूं तो हवा में ऑक्सीजन की कमी लगने लगती है। इतनी चूतिया एक्टिंग मैं एक बार को सहन कर सकता हूँ, लेकिन दूसरी बार कतई नहीं कर सकता मोनिश भाई। अगर मैं गाली ना निकालूं तो हवा में ऑक्सीजन की कमी लगने लगती है। निकाल ले भाई, निकाल ले भाई, निकाल ले। बाउंसरी को मैं जब भी सोचूं इसको गाली के बिना ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है, क्योंकि ये भोसड़ी को इस धरती से लग ही नहीं रहा इसकी गाली सुन के। बाउंसरी को ये कौन सी गाली है भोसड़ी की, मैंने पहली बार सुनी है। और अगर कोई मोनिश राजा का टट्टा मेरी वीडियो देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में ये तो बिल्कुल मत पूछना तू बहन गाली की बकरा हर लाइन में, क्योंकि फिलहाल में तुम्हारे भाई ने बोला गाली ना निकाले तो हवा में ऑक्सीजन की कमी लगने लगती है। काशीराम प्रजापति जी गांडू मोनिश राजा जी के दूसरे टट्टे। और पहले ये है, अब इस चूते के बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं प्रजापति जी की ओर। चलो। मेरे यहाँ काम करने के 2 रिक्वायरमेंट है। पहला, पुलिस से भिड़ने का नहीं, और दूसरा, मरने से डरने का नहीं। जो पुलिस की बात करता है वही पुलिस से डरता है। ये तेरा खास बटन है। तो क्या सलमान भाई ने ये रील देख ली तो उन्हें मुंबई से जयपुर आने में देर नहीं लगेगी। मैं आ जाऊं क्या? और मजे की बात तो ये है सलमान भाई को ज्यादा ढूंढने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि रील तो तुम रोड पे बना ही रहे हो। और रोड क्या है? भाई की फेवरेट जगह। बात तो सही है। सिलिकॉन वाली लड़की को मैं पकड़ता नहीं, ब्राउन गर्ल से मेरा दिल भरता नहीं, गोरी गोरी स्किन के लिए मैं मरता नहीं, क्योंकि मैं हूँ शेर। इसके घर वालों ने इस बहुत तरीके से बस ये पूछा था बेटा शादी के लिए लड़की कैसी चाहिए, लेकिन इसकी गाल और दिमाग दोनों में ही बचपन से अंधा चोताप मचाने का इसी की तरह एक भगचोट सा कीड़ा था। तो सीधा सीधा बताने के बजाय भरे बाजार में मुजरा करने लग गया बेटी चोत। सिलिकॉन वाली लड़की को मैं पकड़ता नहीं,
चाहे गांडू खुद पिछले 3-4 महीने से नहीं आया हो, लेकिन लड़कियों के लिए डिमांड आसमान छू रही है इस भेड़िए की। ब्राउन गर्ल से मेरा दिल भरता नहीं, गोरी गोरी स्किन के लिए मैं मरता नहीं, क्योंकि मैं हूँ शेर, घास चटा नहीं। इस चूते से कोई पूछो घास ऐसे खाई जाती है क्या? चाहे बहन खुद तोता लेकिन लड़की चाहिए माल टोटा। जब कोई साल में 2 बार नहाता हो तो गर्म पानी भी ठंडा पानी लगता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर वो 2 बार भी वो स्किप मार देता है तो साल के अंत में यह हाल होता है। करदा दिला दूं तन्नू बुर्ज खलीफा। ये कौन सा नया ट्रेंड आ गया इंस्टाग्राम पे बहन चोद पिछवाड़ा दिखाने का? क्योंकि मैंने जो डांस देखा इस गाने पे जो सब कर रहे हैं वो ये है। और ये दीदी क्या कर रही है? तुम सबको जान के आश्चर्य होगा कि ये कोई नई बात नहीं है, असल में दीदी का काम ही है। What? यस, इन दीदी के इंस्टाग्राम पे दो अकाउंट है। एक का नाम है sassy_पूनम और दूसरे का है sassy_पूनम 89। प्रोफाइल के हिसाब से 8 की जगह 6 होना चाहिए था। मैं दीदी से बस एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये 2 इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों बनाए हैं? क्या घर पे बाथरूम की कमी पड़ गई थी क्या आगने के लिए जो साला इंस्टाग्राम पे 2 अकाउंट और बना दिए? उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग जैसे मस्त से चढ़ गई हमको तुरंत। अरे बच्चों क्या थोप लिया चेहरे पे जो चमड़ी और मुंह का कलर मैच ही नहीं कर रहा। और ऐसी रील बनाने का प्रोसीजर मैं बताता हूँ तुमको। पहले एकदम अंधा मेकअप करो, फिर फिल्टर लगा के स्नैपचैट के कैमरे से वीडियो बनाओ, और फिर वही शॉर्ट वीडियो अगर इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हो तो एक और फिल्टर लगा दो। और अब तक तो तुम्हें दीदी के 1.3 मिलियन फॉलोअर्स का राज पता चल ही गया होगा। और अगर फिर भी तुम अनजान हो तो मैं बताता हूँ। ठीक है यार दीदी अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बस अपनी क्लीवेज का इस्तेमाल करती है, और वैसे भी ठरकियों की कमी तो है नहीं, तो फॉलोअर्स खुद ब खुद बढ़ते चले जाते हैं। बोर हो रहे हो? जिप खोलो, हाथ अंदर डालो, बुक्स निकालो और पढ़ लो, एग्जाम्स आने वाले हैं ठरकियों। चलो इसको एटलीस्ट पता तो है बहनचोद इसके सारे फॉलोअर्स ठरकी हैं, लेकिन सैसी पूनम भी कुछ कम नहीं है। तो उसने अपने ठरकी फॉलोअर्स का चूतिया काटने के लिए अपनी एक अलग ही ऐप बना दी। विजिट माई ऐप फॉर मोर 1-on-1 कॉल, लाइव स्ट्रीम्स, फिटनेस टिप्स, बिहाइंड द सीन कंटेंट, व्लॉग्स एंड मेनी मोर एक्सक्लूसिव्स। इंस्टाग्राम पे कम एक्सक्लूसिव कंटेंट था क्या दीदी का, जो ठरकियों के लिए एक अलग ही ऐप बन गई। और ट्विस्ट तो तब आता बहनचोद स्टोरी में जब लोगों ने इस ऐप के सब्सक्रिप्शन लिए। बस इतना ही यार, ये पेड मेंबरशिप है ना भाई, पेड लिया है मैंने, 1500 रुपए दिए इस चीज के लिए। तो बस यार आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज यार, जल्दी से करवा दो यार 450 सब्सक्राइबर्स इसी साल में। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।